नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि दीपावली के पूजन घर पर बहुत ही सरल विधि से हम कैसे करेंगे। तो देखिए, दीपावली के पूजन बहुत बड़े लेवल पे भी होता है और बहुत छोटा करके भी आप चाहे तो घर पर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो देखिए, आप बहुत अच्छे से पहले तो अपना चौकी सजा लीजिएगा। दीपावली का पूजन बहुत बड़ा पूजन है और 5 दिनों का त्यौहार माना जाता है। इस पूजन में आप अगर कोई फ़ोटो, मूर्ति या पोस्टर लेके आए हैं, उनको आप पहले लगा लीजिएगा। लक्ष्मी गणेश जी के विशेष पूजन होते हैं और इसके बाद हम चावल का थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आसन लगाएंगे, जिसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी की हम स्थापना करेंगे। यहाँ पे देखिए, आप लोग अगर कोई मिट्टी के नया मूर्ति लेके आए हैं तो उनका भी स्थापना पूजा आज कर सकते हैं। कोई भी नया मूर्ति जो भी आप लेके आए हैं उनका स्थापना पूजन आज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लक्ष्मी जी और गणेश जी को विराजमान कर दिया है। मिट्टी की जो मूर्ति होते हैं इनका अलग से स्नान नहीं करवाया जाता है, लेकिन अगर आपके पास पीतल की मूर्ति है तो आप उनको स्नान करा के फिर स्थापना कीजिएगा। इसके बाद देखिए, हमने सोना चांदी जो भी धनतेरस के दिन खरीदा है, बर्तन खरीदे हैं, उन सभी चीज़ों को चौकी में रखा जाता है। इनकी भी आज के दिन विधिवत पूजन होती है। तो इसके बाद हम हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी जी और गणेश जी को आह्वान करेंगे कि हे भगवान, आप आए और हमारे पूजा स्वीकार करें। आपके आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार के ऊपर हमेशा ही रहे। इसके बाद देखिए, आज के दिन एक बहुत बड़ा सा दिया जलाया जाता है। अगर इस दीपक को आप मिट्टी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो सर्वोत्तम माना जाता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी बड़ा पीतल का दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पीतल का दिया प्रज्वलित किया है, लेकिन इस तरह का अगर बड़ा मिट्टी का दिया आपको मिल जाता है तो कोई नया दिया आज के दिन जरूर प्रज्वलित किया जाता है। इसे लक्ष्मी दीपक कहते हैं और पूरी रात ये प्रज्वलित रहते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा फूलों की मदद से जल का छींटिया देते हुए सभी देवी देवता, जितने भी देवी देवता आपके फ़ोटो में है या आपने विराजमान किया है, सभी को स्नान करा लेंगे। स्नान के बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले गणेश जी को, फिर लक्ष्मी माँ को आप इस तरह से कलावा चढ़ा दीजिए। और जो फ़ोटो लेके आए हैं वहाँ पर भी आप कलावा इस तरह से चढ़ा दीजिएगा। सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। इसके बाद हम तिलक करेंगे। तो देखिए, रोली का तिलक आप कर सकते हैं। गणेश जी को हल्दी और साथ साथ में चंदन का भी तिलक कर सकते हैं। तो सभी देवी देवता को हम रोली का तिलक कर देंगे। और अब जो कुबेर भगवान का, धनवंतरी भगवान का, साथ में नारायण जी के भी पूजन आज बहुत लोग करते हैं। तो अगर इनके भी विग्रह आपके पास है तो आप पूजा में इनको भी जरूर शामिल कीजिएगा। इसके बाद सभी को हम अक्षत चढ़ा देंगे और फिर हम फूल चढ़ाएंगे। फूल आपके पास जो भी अवेलेबल है वो फूल आप चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी जी को गुलाब के फूल, लाल कमल के फूल बहुत प्रिय होते हैं, तो अगर आपके पास है तो आप ज़रूर चढ़ाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो कमल के फूल को थोड़ा खिला के फिर चढ़ाना होता है, तो आप 1-2 दिन पहले भी ला सकते हैं और फिर कमल का फूल दीपावली के दिन माता को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए, कुछ लक्ष्मी कारक वस्तु होता है, जैसे गोमती चक्र हो गया और कमल गट्टा हो गया, लौंग, सुपारी, इलायची, हल्दी के गांठ और कौड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं। तो आप 1-1, 2-2 करके या 5-5 के संख्या में लेके आ सकते हैं और इनको भी अपनी चौकी में ज़रूर रखें। थोड़ी सी जल का छिटा दीजिएगा और धूप दीप दिखा दीजिएगा और इसी तरह से इनके भी पूजन हो जाता है। इसके बाद हम गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाएंगे और अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दीजिए। जनेऊ में अगर पीला जनेऊ है तो बहुत अच्छा है, सफ़ेद है तो थोड़ी सी हल्दी लगाकर फिर चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद देखिए, दिवाली पूजन में हमें धनिया जरूर चढ़ाना चाहिए। धनिया धन की प्रतीक होता है और पूजा के बाद बहुत लोग इस धनिया को बो देते हैं और अगर बहुत अच्छा धनिया आते हैं तो मानते हैं कि माता रानी हमारे पूजा स्वीकार किया है। तो अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन धनिया हमें जरूर चढ़ानी चाहिए। यहाँ पे मैंने सप्तधान लिया है, आप कोई भी प्रकार के सप्तधान ले सकते हैं। माता रानी को सप्तधान चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है, घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है। तो इसके बाद देखिए, भोग प्रसाद में जो सबसे विशेष और महत्वपूर्ण भोग होता है वो है खील बतासे के भोग। माता रानी को धान बहुत प्रिय है और ये जो खील बनता है धान से बनती है, इसीलिए खील बतासे के भोग जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ में अगर आपके पास धान है तो आप एक कटोरे में 1 कटोरा धान भी माता रानी के साथ रख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ हम माता रानी को पीने के लिए यहाँ पे जल रखेंगे, कोई ऋतु फल और साथ साथ में जो भी मिठाई आदि आपने बनाया है वो सारी चीज़ें माता रानी को, गणेश जी को आप समर्पित कर सकते हैं। लौंग इलायची का भोग आप लगाना जरूर चाहिए। पान के पत्ते हैं तो पान के पत्ते में लगाइए, नहीं तो ऐसे भी कटोरे में लगा सकते हैं।
दीपावली है त्यौहार दीपक की, और इसमें बहुत तरह का दीपक जलाया जाता है, पूरे घर में दीपक जलाया जाता है। तो सबसे पहले आप सारे दीपक को तैयार करके माता रानी की चौकी में रखिएगा। उसके बाद उन दीपकों को आप अपने दहलीज पे, तुलसी मंच में और घर के सभी स्थान में, छत पर, सभी स्थान में इस दीपक को एक एक करके जरूर रखिएगा। दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है, अंधकार को दूर करते हैं और आलोकित करते हैं सभी चीज़ें। तो दीपक हमारा जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, तो दीपक आप जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। इसके साथ ही हमें भगवान को थोड़ा सा दक्षिणा चढ़ाना है। ध्यान रखें, इनमें चढ़ाया गया कोई भी सामान का दान नहीं होता है। इसके बारे में मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी आगे की वीडियोज़ में। और दक्षिणा चढ़ाने के बाद हाथ में थोड़ी सी खील ले लीजिएगा, पूरा, थोड़ी सी नहीं, पूरा हाथ भर के खील लीजिएगा। और इस तरह से धन की वर्षा जैसे होता है, ऐसे खीलों की वर्षा किया जाता है माता रानी के ऊपर, गणेश जी के ऊपर। इस तरह से खील वर्षा करने से कहते हैं कि घर में हमारे भी अन्न धन का इसी तरह से वर्षा होते रहे, कभी किसी चीज़ का कमी ना हो, कोई कभी भूखा ना सोए, कभी कोई भूखा ना रहे। इस तरह से माता रानी से हम आशीर्वाद की प्राप्ति करेंगे। और इसके बाद आपको बहुत सारा दिया जलानी है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 दिया जला के दिखाया है, लेकिन आपको चौकी में भी कम से कम 5 दिया रखना चाहिए। और बाकी जो दिया है वो पूरे घर में अलग अलग स्थानों में लगाया जाता है। तो आप पूरे घर में दीपक लगाइए और बहुत सुंदर जगमगाइए। तो इसके बाद देखिए, जो मेन दीपक होता है, जो पहले ही हमने सबसे बड़ी दीपक जलाया था, उनको हिलाया नहीं जाता। उसके अलावा कोई भी दीपक से आप माता रानी का और गणेश जी का आरती कर सकते हैं। इसके बाद आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेके दीपक को चारों तरफ इस तरह से जल से मिनस लेंगे, और इस तरह से हमारा पूजा संपूर्ण हो जाता है। हाथ जोड़ करके हम माता रानी से और गणेश जी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे। और कोई भी भूल चूक हो गया, इसके लिए माँ हमें क्षमा कर दे, बच्चे समझ के जो भी भूल चूक हो गया इसके लिए हमें क्षमा कर दे। तो इसी तरह से देखिए, बहुत ही सरल तरीके से हमारा पूजा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप चाहे तो दीपावली की कथा वगैरह पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। आपके जो पूजा पाठ की बुक है उसमें दिया रहता है, उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। तो चौकी हमें इसी दिन नहीं हटानी है। चौकी जो है ना, अगले दिन हटाया जाता है। भोग प्रसाद आप रात को ही हटा सकते हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, सामान है, वो नेक्स्ट डे हटाया जाता है। इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो में अपलोड करूँगी। तो आज का ये सरल सा पूजा विधि अगर आप लोगों को अच्छा लगा है और पूजा विधि कहीं पर थोड़ा सा भी आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके रखिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।